अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हमने IS 8 में एस्टिमेट की क्वेश्चन करना है, एग्जांपल नंबर 7। अच्छा, तो इसमें ये डिटेल दी हुई, कॉस्ट प्राइस दी हुई है कंपनी की। एक एसेट ख़रीदा है उन्होंने और एस्टिमेट यूज़फुल लाइफ दी है 10 साल के, वो 10 साल चलेगा। रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है 1 लाख, ठीक है। और उसने कहता है तीसरे साल, ये मैं बाद में पढ़ता हूँ, पहले तो आपको पता है कि 10 साल, इधर उसने बात की थर्ड साल की, मतलब पहले 2 साल डेप्रिसिएशन हो चुकी है, वो हमने पहले निकालनी है। तो सिंपल सी मैंने कॉस्ट लिख ली है ये, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किस तरह निकालना है, वो इस फार्मूले से निकालना है, कॉस्ट माइनस रेजिड्यूल ओवर लाइफ, ठीक है। ये सारा तीनों दी हुई हैं, तीनों मैंने पुट की हैं और 2,40,000 आ गया। इसको बस यहाँ पे लिख लेते हैं अब, 2,40,000, ठीक है। अब बुक वैल्यू किस तरह निकालनी है, वो इस फार्मूले से निकालनी है, ठीक है। तो अगर आप कॉस्ट में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आपका बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो बुक वैल्यू आएगी वही कॉस्ट आ जाएगी अगले साल की, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 22,60,000, ठीक है। अब यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन यही आएगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड ही चल रहा है, तो ये सेम ही आएगी, ठीक है। और फिर सिंपल सी बुक वैल्यू दोबारा निकाल लें आप, इसको माइनस करें कॉस्ट को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से, तो आपकी बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको पता है बुक वैल्यू थर्ड साल में भी यही आएगी, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है वही ओपनिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने थर्ड साल का है, वो देखते हैं। कंपनी एस्टिमेट, उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ जो एसेट की है ना, वो 6 साल रह गई है। तो मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 साल तक, पहले 10 साल थी, अब उन्होंने कहा कि 8 साल बाद रेजिडुअल वैल्यू आ जाए, ख़त्म हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो उसके यहाँ पे फिर एक्सपेंस उस हिसाब से निकालना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 6 साल के हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने रेजिडुअल वैल्यू उसकी अलहदा दी हुई है 2,20,000। फिर यहाँ पे ये वाली रेजिडुअल वैल्यू यूज़ नहीं करेंगे, ये वाली करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने एस्टिमेट दी हुई है, तो एस्टिमेटेड वाली वैल्यूज़ लगा के फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। कॉस्ट रहेगी जो हमने थर्ड साल में निकाली है, ठीक है ना, क्योंकि रिमेनिंग निकालनी, हर चीज़ रिमेनिंग वाली लेंगे। रिमेनिंग कॉस्ट ली, यहाँ पे लिख दी, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू रिमेनिंग उन्होंने दी हुई है क्वेश्चन में, वो भी लिख दी। और रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ कितनी रहेगी, 6 साल, वो भी लिख दी, ठीक है। तो आपका आ गया जी 3 लाख। तो ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे सिंपल, ठीक है। अब सिंपल है आगे तो सारा ही, आपने बुक वैल्यू निकाल लेनी है, इसको माइनस करना है डेप्रिसिएशन से, तो आ जाएगा यही, आगे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पे तो यही रहेगा, ठीक है ना, ये वैल्यूज़ इधर ही रहेंगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। और आपको पता है कि बुक वैल्यू जो है ना हमेशा ऐसे निकलती है, इसको माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से, तो वैल्यू आ जाती है। इसको आगे पुट करेंगे, मतलब एक दो स्टेप ही अगर आपको आ गया है ना, तो ये टेबल जो है ना ये आराम से बन जाएगा। एक मिनट जी, इसको माइनस कर लेते हैं, इसमें से ये माइनस आ रहा है, लेकिन माइनस आता नहीं होता, ठीक है ना, ये कोई मसला आ रहा है। ये देखिए मैंने वैल्यू गलत लिखी हुई है, 1 0 और आना था, इसलिए माइनस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 11, 20,000, ठीक है। ये देखें वैल्यू आ रही है, वही हम इधर पुट करिए आ रहे हैं, ये माइनस ही हो रहा है दरअसल, आपने परेशान नहीं होना कि क्या हो ही जा रहा है, ठीक है, ठीक है। 5, 2, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये टेबल कंप्लीट हो गया, सिंपल सा एस्टीमेट का क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। उन्होंने कहा भी यही था कि एस्टीमेटेड वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। तो वो हमने निकाल ली, थर्ड ईयर से आ गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये है क्वेश्चन 5। उन्होंने कंप्रीहेंसिव इनकम दी हुई है, उन्होंने चेंज इन इक्विटी दी हुई है 2005 की और 4 की, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, पढ़ते हैं जी, द कंपनी यूज़ टू अकाउंट फॉर रेवेन्यू ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स, कि कंपनी क्या करती थी, जब माल फैक्ट्री से निकल जाता था ना, फ़ौरन उसको लिख लेती थी कि ये हमारी सेल हो चुकी है। लेकिन आगे क्या हुआ जी, कंपनी ऑब्ज़र्व, जो कंपनी ने देखा कि सेल रिटर्न हो रही है, सेल जो माल भेज रहे हैं वापस आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर साल ज़्यादा माल वापस आ रहा है। वो उन्हें पता चला कि एक बेईमान
एम्प्लॉय था जिसकी वजह से सारा काम हो रहा है, उन्होंने फिर पॉलिसी चेंज कर दी है। ये मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उर्दू में। चेंज पॉलिसी कर दी है, ठीक है। तो डिसाइड क्या किया जी, अकाउंट फॉर रेवेन्यू आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम कस्टमर। कहता है पहले तो क्या हो रहा था कंपनी में कि जब भी फैक्ट्री से माल निकलता फ़ौरन लिख लेते कि भाई सेल होगी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि जब तक आगे कस्टमर जिसके पास माल पहुंचेगा वो हमें फ़ोन करके बताएगा कि नहीं कि सही भाईजान माल पहुंच गया है, तब हम लिखेंगे कि सेल हो चुकी है, ठीक है। तो कहता आगे क्या कह रहा है जी, रेलिवेंट अमाउंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर द एनी प्रीवियस ईयर। कहता पिछले सालों की अमाउंट्स हमें मालूम नहीं है, पीरियड वाइज नहीं मालूम, ठीक है। एंड एक्सक्लूडिव एक्सीड फॉर लास्ट ईयर। कहता पिछले साल की बस हमारे पास पड़ी हुई है, वो पिछले साल की और करंट ईयर की 2004 और 5 की, ठीक है। फॉर द करंट ईयर इस साल कहता 2005 में गुड्स डिस्पैच हुई थी बाय द कंपनी अमाउंटेड 1500। कहता 1500 की गुड्स चली गई और हमने वो जो कि हमें मिलेंगी विच वी इक्नॉलेज इन द नेक्स्ट पीरियड, जो हमें अगले पीरियड में मिलेंगी, अगले साल मिलेंगी। 1500 रुपये का माल भेज दिया है, वो हमें अगले साल 1500 रुपये मिलेगा, ठीक है। कहता वो आर इंक्लूडेड, वो हमने जमा कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, जिसमें बना दिया जो। कहता है 1500 ने लिख भी दिया, हालांकि पॉलिसी चेंज होगी, लिखना नहीं जब तक आगे से फ़ोन नहीं आता, ठीक है। तो ये 1500 हम 2005 में माइनस करेंगे, ठीक है, याद रखना है। कहता आगे क्या कह रहा है जी, द फॉर प्रीवियस ईयर दिस अमाउंट वाज 1000। पिछले साल भी उन्होंने ऐसे ही कर दिया, 1000 जो है ना वो अगले साल मिलना था। 2004 की ये बात कर रहा है, प्रीवियस ईयर 2004 है। कहता पिछले साल 1000 रुपये लिख दिया इन्होंने, लेकिन लिखना नहीं था क्योंकि फ़ोन ही नहीं आया, फ़ोन तो अगले साल आएगा तभी लिखेंगे। चलें हम इसको प्रिपेयर करते हैं, फिर आपको सही पता चल जाएगा, ठीक है। ये पुराना वाला ही है, ठीक है। ये जो बुक में क्वेश्चन है, ये मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सारा कुछ दिया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे चेंजिंग क्या आएगी, थोड़ी सी चेंजिंग आएगी कि सेल में उन्होंने, मैंने आपको बताया कि 1000 रुपये 2004 पिछला साल है ना, तो इसमें से 1000 रुपये माइनस करना पड़ेगा। तो 1000 रुपये क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि भाईजान उन्होंने ऐड कर दिया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें ना, 1000 रुपये उन्होंने ऐड किया था प्रीवियस ईयर, वो तो हमें मिलना है अगले साल, ठीक है ना। तो ये इन्होंने इधर ही ऐड कर दिया, तो इसको इसलिए माइनस करना है। तो ये 72,750 से 71,750 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और अच्छा, तो यहाँ पे हुआ क्या है असल में, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2004 में उन्होंने कहा है कंपनी ने कि हमने 1000 रुपये लिख दिया है, ठीक है ना, इंक्लूड कर दिया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट लॉस कह रहा हूँ, सेल में ऐड कर दिया है 1000 रुपये, हालांकि ऐड नहीं था करना वो क्योंकि वो 1000 हमें अगले साल मिलना था, वो 1000 हमें यहाँ जाके मिलना था, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ से माइनस करके इधर ऐड करेंगे ना, है ना। तो सिंपल यही काम करना है हमने। यहाँ से मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे मैं साथों साथ ऐड कर देता हूँ ताकि आपको ना बाद में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब नीचे नहीं आपने कहीं पे देखना है, ये वाली फिगर्स आपको कंफ्यूज कर रही हैं, सिर्फ इन दोनों पे फोकस किया है मैंने, सेल पे, ठीक है। यहाँ से 1000 माइनस किया, यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें आगे रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है। आगे रिक्वायरमेंट दी हुई ये 1500 वाली, ठीक है ना, एक फिगर ये वाली हो गई हमारी, ठीक है। और ये वाली रह गई। कहता इस साल करंट ईयर 2005 में 1500 रुपये जो कि हमें अगले साल मिलेंगे, वो भी हमने लिख लिए हैं, नहीं लिखने थे, 1500 माइनस करना था, ठीक है। तो वो 1500 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से अब 1500 मैं माइनस कर देता हूँ, तो फिर देखें क्या वैल्यू आती है, -1500, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होगी, ये भी ठीक होगी, करेक्ट, ये भी करेक्ट होगी। अब इसका आपको पता है सेल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे फ़र्क पड़ता है। अब हमें नहीं पता कि कितना फ़र्क पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन हमें उसने एक हिंट दी हुई है, ग्रोस प्रॉफिट है वो है 1/3 ऑफ सेल। तो ये सेल है, हमने नहीं आ गई सेल, इसका 1/3 लेंगे तो हमारे ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये दोनों। जब ये दोनों आएंगी इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये दरमियान वाली आ जाएगी और ठीक हो जाएगी। इसलिए हम पहले इसको गायब करते हैं, ठीक है, और इसको भी गायब कर देते हैं ताकि ना कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आए हमें पता ही नहीं है, अब यहाँ पे चेंजिंग आनी थी, वो हमें पता नहीं क्या आनी थी चेंजिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने हिंट दिया है कि 1/3 ऑफ सेल, 1/3 ऑफ सेल। तो सिंपल सी इसको 2004 को पहले करते हैं, इसको किया कॉपी, यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है।
अब इसको डिवाइड बाय थर्ड कर देंगे ताकि ना ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ कि 1/3 ऑफ सेल इज़ ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आ गया 1/3 ऑफ सेल 23,917। ठीक है, इसको राउंड ऑफ नहीं करना चाहिए था लेकिन कर दिया इसने, नहीं किया। ओके, और यहाँ पे भी हम साथ साथ कर लेते हैं। ठीक है, 74,500 74500 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम इक्वल टू इसको माइनस करेंगे ये वाले से तो आपका वैल्यू आ जाएगी 4966। ठीक है, ये आपका CGS आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। सिंपल इधर भी ऐसे करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे ग्रोस प्रॉफिट, तो ये आपकी 3 फिगर्स करेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इनकम टैक्स चेंज हो जाएगा क्योंकि इनकम टैक्स का फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स हम चेंज करेंगे। तो पहले तो ये आ गया, ये ठीक होगा। अब नीचे देखते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस वही रहेगा 7750 और 7500। ठीक है, तो इसका टोटल ये आ गया, ये ऑटोमेटिक ठीक हो रहा था तो यहाँ तक ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ तक हमने जब हल कर लिया है इसको माइनस किया और ये आ गया। ठीक है, ये देखें, इसको मैंने माइनस किया हुआ है, इन दोनों को माइनस किया हुआ, ये दोनों आ गए, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ इनकम टैक्स को हमने चेंज करना है। 30% ऑफ इसका लेना था, 30% सेल का 30%, इसका 30%। यस, ये जो वैल्यू आई थी इसका 30% लेना है, लेकिन हमने नहीं लिया हुआ, इसका 30% लेते हैं। पहले तो इसको कॉपी कर लेते हैं ना, Ctrl+C, शायद ना आए ये, हाँ देखो नहीं आ रहा है, इसको वैसे ही लिख लेते हैं राउंड ऑफ करके 17330 मल्टीप्लाई बाय 30%, ये कितना आता है ये देखते हैं हम। ये आ रहा जी 5199, इसको राउंड ऑफ करके ये आ जाएगा 5200। ठीक है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आ गया है ये वाला टेबल। अब यहाँ पे भी सिर्फ चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 16166, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 16167। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30% से। ठीक है, तो क्या आपकी वैल्यू आती है 4850, यहाँ पे 4850 लिख लें। सिंपल मेन चीज़ है, बस ऊपर से जो मेन स्टेप हुआ है ना वो ये हुआ है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेप हुआ है ये, जब ये दोनों आ गए हैं आपने माइनस किया और ये वाला आ गया। ठीक है, दरमियान वाली शेड, तो जब ये तीनों आ गए हैं तो सिंपल आपने ये दो माइनस किए हैं, ये इसमें से ऊपर वालों में से नीचे आते गए। मतलब कि कह रहे का मतलब ये है कि ये बड़ों का असर ये छोटों पे हो रहा है। सिंपल सी बात है, छोटे वैसे के वैसे हैं लेकिन थोड़े से असरअंदाज हो रहे हैं, माइनस करते हुए नीचे आ रहे हैं हम। ठीक है, तो ये टेबल तैयार हो गया। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट ऑफ चेंज इन इक्विटी में क्या चेंज आता है। ये मैंने क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें होता क्या, ओपनिंग बैलेंस दिए होते हैं। ठीक है, तो और साथ दिया होता है प्रॉफिट जो भी आया है, डिविडेंड दिए हुए हैं और क्लोजिंग बैलेंस है। अब ओपनिंग बैलेंस को हम नहीं छेड़ेंगे, वही का वही रहेगा। चेंज क्या हुआ है, हमारा प्रॉफिट चेंज हुआ है। ठीक है, तो हम सिर्फ प्रॉफिट यहाँ पे चेंज करेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहा हूँ, ये 2004 का है। ठीक है, तो 2004 में ये प्रॉफिट आया था 11317, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 11317। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। सिंपल सारा कुछ मैं वो ऑटोमेटिक माइनस हो गया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये वाला क्लोजिंग है तो इसका क्या होगा, ये ओपनिंग। तो ये वाला मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ 10767। ठीक है, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे प्रॉफिट भी ये वाला ही आएगा 12133। ठीक है, 12133। ठीक है, बाकी उसने खुद ही हल कर दिया है, ये माइनस हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल आ गया, ये भी टोटल है ये वाला, इसमें से फिर टोटल में से माइनस किया तो ये वाला टोटल आ गया। ठीक है, सिंपल ये स्टेप हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हैंड आउट का, डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना था, वो आप खोलें आपको पता चल जाएगा। उसमें कॉस्ट दी हुई है, ये तो पहले क्वेश्चन की तरह है ना, कॉस्ट दी हुई है
और बाकी उसने कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। लेकिन रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, ठीक है। ये फार्मूले से हमने उसका रेट निकाल लिया, ठीक है। ये वाला फार्मूला था, ठीक है। 8 साल दी हुई है उसने, क्या कहते हैं, यूज़फुल लाइफ, तो ये हमने 8 लिखा हुआ है, तो ये 18 पॉइंट आ गया समथिंग। इसको इसमें से इससे मल्टीप्लाई किया है, ये देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन चेंज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, और यही पहले साल की हमेशा डेप्रिसिएशन चेंज, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन भी सेम ही होती है, ये दोनों सेम होती है हमेशा। जब ये दोनों सेम होगी तो कैरिंग अमाउंट निकल जाएगी इस फार्मूले से, कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। ये रही कॉस्ट, इसको मैंने माइनस किया अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन से, तो आपका आ गया कैरिंग अमाउंट। अब ये कैरिंग अमाउंट नेक्स्ट ईयर में भी लिखते हैं इस तरह, ये पैटर्न है, ठीक है। मैंने ये पहले लिख दिया कि इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। परसेंटेज वही आएगी 18.88%, ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी, जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये आ गई डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। इसको ज़रा मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ ताकि गलत ना हो जाए। 122.523, ठीक है, ठीक है, ये आ गई है, राउंड ऑफ की हुई है हमने क्वेश्चन में, ये आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मैनुअली कर देता हूँ आपको, ताकि ना कंफ्यूज ना हो आप। अकूमुलेटेड, हाँ, ये अकूमुलेटेड किस तरह आएगी, अब ये वाली यहाँ नहीं लिखनी, ये पहली दफ़ा ही होती है। अब इसको डेप्रिसिएशन को अकूमुलेटेड में ऐड करना है। अकूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले होती क्या है, अकूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है जो पिछले साल हो चुकी है। अब ये हुई है इस साल, ये हुई है पिछले साल, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगी ना। इसको कर लें कि ये टोटल ही होती है, ठीक है, तो टोटल कर लें इसको, अकूमुलेटेड ऐड कर लें प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर लें, तो ये टोटल आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैरिंग अमाउंट को सिंपल कर लेते हैं हम। ये एक होती है कॉस्ट माइनस अकूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट कहाँ पे है, ये माइनस अकूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये है, तो ये आ गई, ठीक है। तो इसी को उठा के अब थर्ड साल में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगी, वेट अ सेकेंड, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग आई थिंक, हाँ 37, यहाँ पे ये गलत आ रहा है किस तरीके से, कॉस्ट माइनस अकूमुलेटेड कॉस्ट, यस, देख रहे हैं ये वाली कॉस्ट नहीं, ये मैं मिस्टेक कर रहा था। कॉस्ट हमेशा हमारी ये रहेगी, ठीक है। जब तक मेथड चेंज नहीं होगा कॉस्ट हमारी फर्स्ट वाली रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, कॉस्ट लेंगे ये वाली, ठीक है, तो फिर आएगा हमारा, ठीक है ना। हमेशा ये मिस्टेक नहीं आपने करनी, कॉस्ट हमेशा ये रहेगी जब तक कि मेथड चेंज नहीं हो जाता, बाकी चीज़ें आप चेंज कर लीजिएगा। अब इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं, थर्ड साल में 526436 ठीक है, 6436 लिख लिया, ठीक है। अब यही 18% आ जाएगा नीचे, ठीक है। अच्छा, तो यही कर लेते हैं हम 18% से, ठीक है। इसको भी सेम उसी तरह हल किया जिस तरह हमने ऊपर वालों को हल किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन चेंज आ जाएगी। यहाँ पे भी हम सेम कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन चेंज लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया, डेप्रिसिएशन चेंज आ गई, ठीक है। अब इसको और इसको ऐड किया, ठीक है, ठीक है, मैं मैनुअली कर लेता हूँ, ठीक है। इसको प्लस इसको टोटल आ जाए, ताकि ये टोटल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि मैं वो मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगा, कॉस्ट ये वाली ही और माइनस अकूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसी साल की, ठीक है। तो ये आपका थर्ड साल तक आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि थर्ड साल से उसने हमें बता दिया है कि हमने अब एस्टिमेट पहले क्या किए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 साल, लेकिन उसने थर्ड साल में जाके कह दिया है कि हमने ना एस्टिमेट लगा लिया कि डेप्रिसिएशन ईयर जो है ना वो ये इतने नहीं है, वो इससे कम हो गए हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन इसमें चेंज हो गई है, स्ट्रेट लाइन मेथड आ गया यहाँ से। एस्टिमेट मैं कह रहा था, गलत कह रहा हूँ। यहाँ से थर्ड साल के बाद उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, ये पॉलिसी वाला क्वेश्चन है, और हम इसको स्ट्रेट लाइन में तब्दील कर लें। स्ट्रेट लाइन में ये रेट नहीं होता, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ ये डेप्रिसिएशन होती है, ठीक है। तो हम वो निकालते हैं, रेट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कैरिंग अमाउंट यहाँ पे तो आएगी ही आएगी,
क्योंकि ये हमेशा क्लोजिंग हमेशा ओपनिंग होता है अगले साल का। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, क्लोजिंग यह वाला यहाँ पे आएगा 7045। ठीक, ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब रेट तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे चेंज कहाँ से लाएँ? ठीक है, तो इसके लिए भी फार्मूला है ये वाला, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट मैंने जो ली हुई है ना, वो शुरू वाली नहीं ली हुई, कॉस्ट मैंने ये वाली ली हुई है, क्योंकि ये जो हमारी लेटेस्ट कॉस्ट आएगी ना, क्योंकि मेथड चेंज हुआ है तो हम लास्ट वाली कॉस्ट नहीं लेंगे ना, जो भी अभी आई है कॉस्ट वही लेंगे ना। तो यही मैंने ली हुई यहाँ पे कॉस्ट, और रेजिडुअल वैल्यू वही, ये वाली रेजिडुअल वैल्यू वही ली हुई है। और पीछे कितने साल बच गए हैं? 5 साल बच गए हैं, तो वही लिख रहा हूँ 5 साल। तो ये आ गया हमारा 55409, ये हमारा कैलकुलेट करके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया है। ये हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, कंट्रोल V, ठीक है। और ठीक है, ये लिख लिया है। बाकी आपको पता है कि सिंपल हो जाना है हल। तो इसको मैं चुप करके यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये सेम ही रहेगा हमेशा, और आगे ये चेंज आता जाएगा, ठीक है। ये चेंज किस तरह आ रहा है आपको पता होना चाहिए। ये इन दोनों को, नीचे वाले, इसको सामने वाले को और ऊपर वाले को ऐड करना है, सामने वाले को ऊपर वाले को ऐड करना है, सामने वाले को ऊपर वाले, ये आप याद भी कर लें तो चल जाएगा काम, ठीक है। अक्यूमुलेटर आ गई। अब यहाँ पे आपने कॉस्ट निकालनी है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि कॉस्ट किस तरह निकलेगी, निकालते हैं। पहले तो हम पहली वाली पुट करते हैं ना, क्या पता ठीक आ जाए, ठीक है। माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसी साल की, तो ये आ रही है 317। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि यही लेनी है हमने कॉस्ट। कैरिंग अमाउंट में हमेशा कॉस्ट वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगी कैरिंग कॉस्ट हमारी, जब हम फार्मूले में लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा, फार्मूला सेम ही रहेगा, कॉस्ट हमेशा यही रहेगी। बाकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये वाली चेंजेस होती रहेंगी, ठीक है ना। तो इसी तरह इसको ड्रैग कर लेते हैं और सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये माइनस में आ रही क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई। ये देखें, ये आ रहा है लेकिन ये आना नहीं चाहिए, ठीक है। इसको हम कैंसिल ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक हल हो गया, आगे हल करते हैं इसको। 3171636 ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो वैल्यू भी आ जाएगी सिंपल। अब यहाँ पे 165187, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कैरिंग अमाउंट भी निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, दोबारा मैं कर देता हूँ कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, ज़रा क्वेश्चन पढ़े। उसने कहा है कि फ्रॉम, ठीक है सही कहा। उसके बाद उसने कहा जी सोल्ड ऑन, ये पढ़ेंगे इसको, ज़रा गौर से पढ़िए। सोल्ड ऑन 2018 में उन्होंने बेच दी है, इसका मतलब है 2019 और 20 की करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम वैसे ही डिलीट कर देते हैं, ठीक है। 2018 तक ही करनी थी क्योंकि हमने सेल कर दी है। अब जब सेल किया तो डिस्पोजल का एंट्री भी तो करनी चाहिए ना हमें, तो वो हम एंट्री करते हैं। एंट्री को आप याद कर लीजिए, ये वाली एंट्री है, ये 4 स्टेप की एंट्री है, डेबिट क्रेडिट। ये हमेशा तीनों डेबिट होते हैं और ये हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। तो देखते हैं कि मशीन हमें कितने की हमने मशीन बेची है, ठीक है ना। मशीन हमने बेची है कि डेट परचेज, कॉस्ट ऑफ मशीन, सेल्स प्रोसीड 2 लाख, तो ये 2 लाख है, ठीक है। 2 लाख, ठीक है, ये आ गई है। और बैंक कैश हमें कितना मिला है? 2 लाख 8, वो गलत कर दिया, अच्छा 2 लाख आना था यहाँ पे, क्योंकि हमने कैश हमारे पास कितना आया? 2 लाख। मशीन असल में कितने की थी? मशीन असल में 8 लाख की थी, कॉस्ट तो 8 लाख है ना, तो हम वही लिखेंगे ना, 8 लाख, ठीक है।